ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने दो पार्ट नाउन के कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स बताए थे, और पार्ट 2 में कल हमने किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पता चल गया होगा। तो मैंने जैसे कल बताया था कि नाउन को सबसे पहले पहचानने के लिए हम यही देखते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो उसकी कल बताया था, मेजरमेंट के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ नाउन लिखे हैं मैंने, ये सभी नाउन्स कैसे होते हैं? ऑल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, डोंट यूज ए एंड एन विद देम। लिख रहा हूं मैं, डोंट यूज ए एन विद देम। तो जैसे लिखा है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी है, ज्वेलरी है, वर्क है, हेयर है, एविडेंस है, नॉलेज है, पोइट्री है, मनी है, शुगर है, फ्यूल है, फूड है। तो ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ आपको ए और एन यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं, सिर्फ उन दो एग्जांपल्स में आप इनको पहचानेंगे कि बात सही है या गलत, आपको कितना समझ में उसमें आ रहा है, कितना समझ में आपको नहीं आ रहा है। बस हम इतना यहां पे देखेंगे। We need a food to get energy। एनर्जी हमें किस चीज के लिए चाहिए होती है? काम करने के लिए, टू वर्क। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है। मिल्क is the complete food। तो ज्यादा हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम उसी की बात करेंगे जिसके बारे में हम एग्जांपल्स लिखे गए हैं, फूड। तो आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे फूड से पहले ए लिखा है, जो कि हमने बताया था कि इन नाउन से पहले हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो ए है, ये भी किसके लिए यूज हुआ है? फूड के लिए यूज हुआ है, क्योंकि कंप्लीट तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। कंप्लीट एडजेक्टिव है, नाउन हमारा क्या है? फूड। और ए और एन का प्रयोग हम नाउन के लिए करते हैं, कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं करते। ध्यान से इस बात को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी नीड फूड, यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो यहाँ पे फूड है ये जनरल यूज हुआ है। हम यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं, फूड में हमारे पास फ्रूट भी हो सकता है, फूड में हमारे पास वेजिटेबल भी हो सकता है, फूड में हमारे पास मीट भी हो सकता है, फूड में हमारे पास मिल्क भी हो सकता है, फूड में हमारे पास चपाती भी हो सकती है, फूड में हमारे पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये फूड कैसा हुआ? जनरल हुआ या पर्टिकुलर हुआ? किसी भी फूड की बात कर रहे हैं जो खाने लायक है, विच इज इटेबल्स। इटेबल्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, चाहे फ्रूट्स हो सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो सकते हैं, चाहे वो मिल्क हो सकता है, चाहे वो चपातीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे हमने फूड, किस फूड की बात की है? मिल्क। तो ये फूड हमारा कैसा हुआ? पर्टिकुलर। अब हम इसके साथ ए का यूज कर सकते हैं। रूल रटने नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कि इनके साथ कभी ए और एन नहीं आए, ऐसा नहीं है। अगर ये इन जनरल यूज होते हैं, दो तीन है, फूड है, फ्रूट है, फ्यूल है, एजुकेशन है, टाइम है, कुछ नाउन ऐसे हैं, बाकी सबके साथ नहीं यूज होगा। आपको पहले बता रहा हूं, सब नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ ए और एन का यूज होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक नाउन मैं और लिख देता हूं आपके सामने यहां पे, ब्रेड। ब्रेड होता क्या है? ब्रेड, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आई ईट 2 ब्रेड। लगता है आपको ऐसा? आई ईट 2 ब्रेड। जी, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा आई ईट 2 ब्रेड, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई ईट 2 ब्रेड। ठीक है, अब जाहिर सी बात, एक से ज्यादा है तो क्या लिखना पड़ेगा? ब्रेड्स लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? जो ब्रेड होता है ना, वो डो होता है, डो, गूंथा हुआ आटा जिसको हम बोलते हैं, उसको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद वो क्या बन जाता है? लोफ। और लोफ को जब आप पीस में काट देते हो तो क्या कहलाता है? ब्रेड। तो आप ब्रेड के क्या खाते हो? पीस खाते हो, तो इसलिए आप ऐसे नहीं लगेगा। 2
पीसीज ऑफ ब्रेड, 2 पीसीज ऑफ ब्रेड यहां पे आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं नाउन के लिए। तो ये हमारा एक नया कंसेप्ट है कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन का मीनिंग होता है जब मोर देन वन वर्ड यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टोरी बुक है, बुक सोप है, पासर बाय है, जनरल मैनेजर है। तो इनको कैसे प्लूरल किया जाता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। देयर लिव्ड मैनी स्यू मेकर्स। अब यहाँ पे 2 नाउन है हमारे पास, स्यू और मेकर्स। अब जब भी 2 नाउन इकट्ठे आते हैं उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ध्यान रखना है उन कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होता है वो सिर्फ एक ही होता है। वो कौन सा मेन नाउन है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहां पे रहने वाले कौन है? जूते रहेंगे या बनाने वाले रहेंगे? जाहिर सी बात है बनाने वाले रहते हैं, वो जूते तो नहीं रहते होंगे। तो मेन नाउन कौन है? ये, दिस इज द मेन नाउन। ये हमारा मेन नाउन है, मेकर्स। तो हमारा स्यू मेन नाउन नहीं है, तो स्यू हमारा क्या बन जाता है उस टाइम पे? एडजेक्टिव। और ध्यान रहे कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं किया जाता, तो यहां से एस हट जाएगा। ध्यान से बात यहां पे आएंगे। स्टोरी बुक, आई हैव अ स्टोरी बुक। किसकी बात कर रहे हो? स्टोरी की बात कर रहे हो, बुक की बात कर रहे हो? बुक की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मेन नाउन कौन सा हुआ? बुक। सिर्फ उसी को प्लूरल करो, बाकी को छोड़ दो। दूसरे वाला क्या रह जाएगा? मॉडिफायर्स। इकट्ठा यूज होगा स्टोरी बॉक्स। इसी तरह यहां पे बुक की बात कर रहे हो, सोप की बात कर रहे हो? सोप की बात कर रहे हैं। अब सोप की बात कर रहे हो तो बुक को एज इट इज छोड़ो, सोप के साथ एस लगा दो। पासर्स बाय, जिसको नहीं पता पासर बाय क्या होता है मैं बता देता हूं। पासर बाय राहगीर होते हैं जो रास्ते में मिलते हैं। तो ये तो प्रेपोजिशन, इसको तो वैसे ही प्लूरल नहीं करेंगे, तो हमारे पास मेन वर्ड कौन सा बच गया? पासर बच गया। तो इसी को हम क्या बना देंगे? प्लूरल बना देंगे, पासर्स बाय। मैनेजर और जनरल, मेन नाउन क्या है? जनरल या मैनेजर? मैनेजर। व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर? जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो किसके रिप्लाई होते हैं? ध्यान से देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर? जनरल मैनेजर, रिटेल मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो बहुत सारे मैनेजर होते हैं। तो यहां पे मेन नाउन कौन सा है? मैनेजर है। तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लूरल बना देंगे। तो मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, बाकी दूसरे नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे कुछ सेंटेंस डिस्कस करता हूं इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं बस। इट वॉज एन 8 आवर्स लॉन्ग मीटिंग। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी कंसेप्ट आपको समझाया है कि अगर हमारे पास कंपाउंड नाउन है कोई, तो उसमें मेन नाउन एक ही होगा, बाकी सभी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव एक से ज्यादा भी हो सकता है, मेन नाउन हमेशा एक ही रहेगा। तो यहां पे देखेंगे हमारा मेन नाउन क्या है? मीटिंग है। 8 है, हावर्स है, लॉन्ग है, ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? मीटिंग को। इवन यहां पे एक डिटरमिनर भी लिखा है मीटिंग के लिए, वो क्या है? एन। ये एन किसके लिए यूज हुआ है? मीटिंग के लिए यूज हुआ है। तो एन है, 8 है, हावर्स है, लॉन्ग है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। इनको हमेशा किसमें लिखा जाता है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो हावर्स नहीं आवर्स आएगा, मतलब एस हट जाएगा। अब यहां पे देखेंगे आप, They discovered 1000 years old statue। सभी को पता चल गया होगा कि ईयर्स तो आएगा नहीं, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, यहां पर मिस्टेक एक और भी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैचू की। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा ही हैज मनी। दूसरा लिखा मैंने ही हैज फ्रेंड्स। तीसरा लिखा मैंने ही हैज फोन। अब यहां पे देखेंगे मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ ए और एन का यूज वैसे नहीं होता, तो सेंटेंस सही है। यहां पे हमने देखा फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो इसके साथ भी ए और एन का यूज नहीं हो सकता।
ये सिंगुलर है लेकिन ये अनकाउंटेबल, इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। क्या आप यहां पे देखेंगे कैसा है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? फोन काउंटेबल होता है और कैसा है, सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो उसको हमेशा डिटरमिन करना ही करना पड़ेगा। यहां पे क्या आएगा, ए। इसी तरीके से स्टैचू कितने हैं, ए यहां पे जरूर आएगा। इस बात का खास ध्यान रखें, अगर नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, ए और एन लिखा जाता है, मतलब उसको डिटरमिन करना पड़ता है। इट्स अवर ड्यूटी। ओके, तो 2 एग्जांपल आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कुछ नाउन्स।